ऑडियंस को बेवकूफ मत लो। आपको क्या लगता है कि ऑडियंस बेवकूफ है? नहीं है। ऑडियंस का टेस्ट तो बहुत सही है भाई। आर्टिस्ट का सोल ही होता है। अपनी सोल को पहचानो ना यार। एक कॉमन, चाहे इनसाइड द इंडस्ट्री आउटसाइड द इंडस्ट्री, एक कॉमन परसेप्शन तो ये है कि ऐसा एक शो बहुत समय बाद आया है, देयर इज सर्टेन सिग्निफिकेंट टाइम। और उससे मैं सोचती हूँ कि जो चांद के साथ हुआ अल्टीमेटली, मैं सोचती हूँ कि इफ दैट वाज स्पेसिफिक टू दैट शो, और द फैक्ट कि टेलीविजन इंडस्ट्री थोड़ी बहुत बदल गई है ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। मतलब शोज, मतलब जितने जल्दी शोज बंद होते थे, जस्ट ऑडियंस बाहर की नजर से, इतने सारे शोज यूजुअली 100 एपिसोड्स तक चलाए देते थे कि चलो 100 एपिसोड करके बंद कर देते, क्योंकि कम बंद कर दिए तो लॉस ही लॉस होता है। और किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए वो दिखने के लिए भी बुरा लगता है कि शो 100 तक नहीं जा पाया, जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। पर कि पिछले कुछ 5 सालों में एक एक सर्टेन इम्पेशंस दिखाई जा रही है अक्रॉस चैनल्स के शो। तो टीआरपी प्रेशर बढ़ गई है, द नंबर ऑफ शोज दैट्स गेटिंग कैंसल्ड बहुत ज्यादा है, और द नंबर ऑफ शोज जो फटाफट से लाइन अप करे वो भी ज्यादा हो रहा है। मतलब ये क्या बस एक व्यूअरशिप की नजर में हो रहा है, या फिर टीवी में कुछ बदलाव आया है? नहीं, लोगों का टाइम स्पैन भी कम हो गया है ना यार। अब ऐसा नहीं रहा है कि सी देखो क्या है कि एक तो ये चैनल वाले की बात वो लोग जाने, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये सही भी है। DD1 पे तो ऐसे ही आता था ना शो, 7 महीने 8 महीने खत्म, फिर दूसरा सीजन, फिर दूसरा। तो वाई नॉट। और लोग भी बहुत हैं यार, अब तो लिखने वाले लोग बहुत हैं, प्रोफेशनल्स बहुत हैं, कैसे मिलेगा मौका उन लोगों को? बट पता नहीं उनको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए। और ऑडियंस भी चेंज हो गई है, ये बदलाव का टाइम ही है, क्योंकि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है। और घर की भाभियां अब वो है जो मेरे उम्र की थी लड़कियां। आई एम 35, नाउ 36। तो भाभियां वो है ना, तो उनके उनको कौन सा शो देखना है, मुझे लग रहा है कि वो टेस्ट अभी तक समझ में नहीं आया है लोगों को। ये भाभीियों का मतलब अभी भी सोच रहे हैं दुपट्टे वाली घूंघट वाली शायद, या कुछ अलग ही। तो वही है कि अब जिस मार्केट में जो जो बेचना चाह रहे हैं वहां पे क्या उनका वो माल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। और अब पेशेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में 100 लोग, पहले 10 लोग थे तो चलाना पड़ता था। अब है कि भाई इनका मेरा ले लो यार, मैं बना देता हूँ, फट से देखो, अरे मेरा कर लो यार, मेरा ले लो यार, अरे मेरा कर लो यार, मेरा कर लो। बीच में कितना अच्छा कैसा एक दौर आया था कि कोई भी एक्टिंग कर रहा था टेलीविजन में, कोई नहीं चले 5-6 महीने में। तो सब एक फॉर्मूला ट्राई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब उसमें एक बढ़िया आदमी होता है जिसको पता है भाई फॉर्मूला तो फॉर्मूले के ऊपर ही चलेगा, जो उसको चला लेता है वही अपना शो चला लेता है। आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप कौन से टाइम स्लॉट पे किस लिए ये शो बेच रहे हो, इसका कॉम्पिटिटिव शो क्या होगा, इस शो को मैं आगे 6 महीने के बाद और ऑडियंस गेन करने के लिए, मान लो कि अगर मेरे पास एक यूथ ऑडियंस है, अगर मुझे थोड़ी सी उससे अब मतलब उम्र दराज चाहिए कोई ऑडियंस, तो उसके लिए क्या कर, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे शो में बहुत कुछ मिसिंग होता है, समझ रहे हो आप? जी। जो कि मुझे अपने शो में भी लगता था। फिर दो लोग शो नहीं चला सकते हैं, दो लोग सुंदर लग रहे हैं वो शो नहीं चला सकते, कितनी सुंदरता देखोगे भाई? देख लिए 6 महीने का ही सुंदरता थी, देख ली ना, अपनी शो बंद हो गया। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, और मैं बहुत ब्लंट हुई सब मामलों में। जी। जी। कहानी बोलना सुनना बहुत अच्छा लगता है, हैरी पॉटर आप पढ़ोगे बहुत अच्छी लगती है, उसको उन लोगों ने इतना अच्छा बनाया तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ। एक एक कैरेक्टर, डम्बलडोर के एटीट्यूड मैनेज, मतलब सब कुछ तब आपको दिखता है ना कि अरे यार डम्बलडोर तो ये है, हाँ डम्बलडोर ये है। तो सिर्फ कहानी कहने और सुनने से नहीं हो जाएगा ना। और दो सुंदर लोग हो जाएंगे, चार सुंदर लोग हो जाएंगे, किसी की एक फैन फॉलोइंग होगी, किसी की कुछ बंच, ये पूरा एक समूह का काम है, बहुत अच्छी टीम का काम है, तभी ये चल पाता है। और अभी होगा यार ओटीटी से, देखो ओटीटी और फिल्म और टेलीविजन में बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी ही रह गया। थोड़े बहुत बोल्ड सीन हटा दो तो नॉर्मल नॉर्मल तो होने लगेंगे, और ऑडियंस चेंज ही हो रही है अब। तो ये बदलाव का दौर है कि मुझे लगता है कि भी सस्टेन कैसे करें। जी। अ, मुझे लगता है कि इससे मुझे जो सही लगता है वो ये लगता है कि अगर एंटरटेनमेंट ही करना है तो टाइम स्लॉट बढ़ा दो।
हाँ अब ये डेड स्लॉट है, ये हाई स्लॉट है, ये सब भी देखना है। अब साबुन कोई बेच रहा है, वो तो ये साबुन ही बेचेगा ना भाई। ये तो थोड़ी बोलेंगे कि 10 बजे चला लो तो बढ़िया चलेगा जाकर। राइट, मुझे जैसे बाहर के शो होते हैं मुझे वो अच्छे लगते हैं वो। करेक्ट। समझिए, उनको शो बेचना है, आपको देखना है। आप इतना पैसा भरते हो, आप टेलीविजन पे लाइव देख लो, नहीं तो इसको अपने ऐप पर देख लो। ठीक, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत वेरिएशन आ जाएगा, बहुत सारे लोग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट के शोज आने लगेंगे। और मैं खुश हूं इस बात से कि बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है यार कहानी में। हाँ फिर क्या मतलब, नहीं। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से अगर इस वक्त इंडियन टेलीविजन को कुछ बदलना है अपने बारे में, वो क्या बदलना चाहिए? अप्रोच कहानियों को लेके, ये जो चल रही है ना, ये नहीं है भाई। बाप रे बाप, हाँ। कब लेके आते हैं, सब कहते हैं क्या हम अपनी कहानी फ्रेश कहेंगे, 10 एपिसोड के बाद सेम गाने लिख देंगे यार, सेम परफॉर्मेंस लिख देंगे। अगर रेट्रो परफॉर्मेंस इसमें चल रही है ना, अरे इसका आया रेट्रो परफॉर्मेंस का, ये सेम गाना उठा के डाल देंगे इसमें। मैंने अपने शो का देखा है, हम लोगों ने भी जो जिस गाने पे, रेट्रो गाने पे डांस किया था, मैंने सेम गाना, सेम कोरियोग्राफी 2 और शो में देख ली, रील्स पे वो सब, इंस्टाग्राम पे। ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। टीम चेंज कर रहे हो तो टीम चेंज करने के बाद अब देखो कि टीम में वर्क करने वाले लोग कैसे लोग हैं, हम्म। गुणी लोग हैं या सिर्फ लोग लोग हैं। और कहानियां प्रेजेंट कीजिए ना अच्छी, समाज की, जो समाज में हो रही। हर घर में तो यही चल रहा है, वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है, वो उसकी मार। अरे कौन से घर में किसी का कोई जान ले रहा है भाई? इतना इजी हो गया क्या जान लेना? हाँ, और कन्विक्शन तो है ही नहीं किसी भी चीज में, हम्म। कुछ भी बनाते हैं। आप सरकारी जॉब क्या दिखाओ, सरकारी जॉब दिखाएंगे तो बोलेंगे आईपीएस दिखाएंगे, और बस एक एपिसोड आईपीएस, उसके बाद वो चूल्हा चाय कर रही होगी वहीं पे। पागल हो गया यार, कुछ भी नहीं, कुछ भी, कुछ भी। कोई बोलेगा कि मैं शास्त्रीय संगीत गाने के लिए पैदा हुई हूँ और अपने खानदान का नाम ऊपर लेके जाऊंगी, पर तू देखो, तू घर में ना सुबह सुबह भजन नहीं गा रही है ना, तो उसकी काकू मच्ची डाली हो उसपे, वो सब काम यही रह गया। वो इंडिया के लिए स्वर कोकिला बनने वाली थी, अब बन गई वो बेचारी बस। ये थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं, यू नेम इट, मैं तो वो चेंज करना पड़ेगा ऑडियंस। और यार एक जो सबसे बड़ी बात है ना, टैलेंटेड लोग लेकिन बहुत कम है मुझे लगता है, बहुत सर मुंह पे बोलता हूँ। हम्म। आधी भीड़ ऐसी भरी बड़ी पड़ी है। हम्म। थोड़े अच्छे लोग आए, और थोड़ा टेलीविजन को लोग ऐसे जो डिग्रेड करते क्यों करते, रीजन होगा ना उसका भाई। हाँ बिल्कुल। कितनी अच्छी जगह है जहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर रोज आप कुछ नया सीखते हो अपने बारे में, एज एन एक्टर, एज डायरेक्टर, एज अ राइटर। हर रोज आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाता है आपके एग्जाम का। आपने अभी अच्छा किया, कल टेलीकास्ट हो जाएगा, आप देख लोगे, आपको लगेगा कि अरे यार बहुत गुस्सा, कितना गंदा गुस्सा किया मैंने। तो आप सीख सकते हो ना कि 10 और तरीके से गुस्सा कर सकता हूँ, हंस सकता हूँ, ये लाइन ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। फिल्म में क्या होता है यार, ओटीटी में एक बार कर लिया, वो 6 महीने तक बाद आएगी, साल भर के बाद आएगी, उसके बाद देखो। आप अपने आप को काबिल बना सकते हो। इट्स लाइक प्राइमरी स्कूल, फर्स्ट से लेके, अगर आपको अगर ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री फिल्म है, सिनेमा है, ओटीटी है, तो आप फर्स्ट से लेके 12th तक ही जो सीखते पढ़ते हो ना, उसी को इलाबरेट करके वहां पे बताना पड़ता है। यही करते हैं ना हम लोग एजुकेशन में। हम्म। टेलीविजन बोल देता है आप, ऐसे लोग लेके आओ जो इस बात को समझें, हम्म। जो इस बात को जाने। ऑडियंस को बेवकूफ मत लो। आपको क्या लगता है कि ऑडियंस बेवकूफ है? नहीं है, नहीं है, तभी तो नंबर्स नहीं आ रहे ना भैया। वो तो है, क्योंकि एक एक चीज है, जब कुछ लोगों को पूछा जाता है कि टेलीविजन इतना रेपिटेटिव क्यों हो चुका है, कि या तो हम्म। रील पे रिलाई कर रहे हैं, या फिर जो एक ट्रैक एक शो में काम कर रहा है वो हर जगह में कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। तो अक्सर वन ऑफ द कॉमन कमेंट्स जो आते हैं वो ये है कि हम टेलीविजन में बस वो ही दिखाते हैं जो बिकती है, जो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंटेंट इज गिवन टू द ऑडियंस।
कि क्योंकि ऑडियंस ये देख रही है इसलिए हम यही और बना रहे हैं। बहुत इजी तरीके से वो बोलना हो जाता है यार। कैसे बोल रहे हो? कौन से घर में जाके आपने पूछा कि भाई आपके घर में आपको ये देखना है क्या? नहीं ना। हम्म। देखना चाहती क्या है? एक टीवी है, एक फोन है, ठीक है। हम कंज्यूमर हैं, हमने वो फोन खरीद लिया। आपने इसमें बोला कि फीचर से कि वीडियो से बात कर सकते हैं, हम्म। तभी हमने खरीदा ना। हम्म। या हमने थोड़ी बोला आईफोन क्योंकि भाई अब एक ऐसा कैमरा बना है जिसमें मैं दिखूं नहीं लेकिन मेरी आवाज आए। ऑडियंस भी बोला कहीं पर बैठ के कि भैया मेरे को ब्योमकेश पक्षी देखना है अब। जस्सी ऐसी कोई नहीं कब बनता था? क्यों वही लोग स्टार थे? क्यों उन लोगों ने उस समय पे इतनी अच्छी अच्छी शो बना दी है? क्यों? क्योंकि उस समय लोग बहुत सही और पढ़े लिखे और बहुत मेहनती लोग थे, जिनको इस चीज को ऊपर लेके जाना था। अभी लगता है मुझे कि इज लाइक क्या बोलता हूँ मैं, सरकारी जॉब। सबको जाना है, एक अपना काम लेना है, पैसे लेने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है। हम्म। मुझे जो लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है वो ये लगता है कि आर्ट से उसको काट के रख दिया इन लोगों ने। आर्ट से काट के रखोगे तो लोग सीरियस रहेंगे नहीं, रहेंगे ना भाई। हम्म। आप, यही बोल रहा हूं मैं कि ऐसे लोग जो सीरियस हैं अपने काम के लिए, चाहे वो स्पॉट दादा ही क्यों ना हो, चाहे वो ड्रेस का ही आदमी क्यों ना हो, सेंसिबल हो, अगर वो नहीं होगा तो फिर और आर्ट से आपने काट के रख दिया है। जैसे लगता है अरे वही ऑडियंस देख रही है ना ओटीटी, हम्म। वही ऑडियंस मुन्ना भाई ने देख के ताली बजा रही है ना भाई। बजरंगी भाईजान कितनी अच्छी फिल्म थी। क्या किसी ने बनाने की कोशिश की ऐसी एक कोई स्टोरी कि भाई बजरंगी भाईजान टाइप की एक टेलीविजन शो बनाया जाए कि एक लड़की है जो ऐसे ऐसे है, कश्मीर के बॉर्डर पे बनी? आज तक नहीं। क्योंकि कम रॉकस्टार बनी क्या टेलीविजन में? टेलीविजन का रॉकस्टार रात को बीवी पे चिल्ला रहा होगा। टेलीविजन का रॉकस्टार रात को बस दारू पीता होगा और आंख में आंख से आंसू गिरा के कुछ। बनी क्या रॉकस्टार? नहीं बनी ना। बनी क्या? कुछ कुछ होता है यहाँ पर। नहीं। हाँ फॉर्मूला तो फिर, तो ऑडियंस का टेस्ट तो बहुत सही है भाई। अगर यही बात वहां पर भी होती तो फिर तो कुछ कुछ होता, जैसे 1,000 फिल्म बननी चाहिए थी सेम हम्म। पैटर्न पे। हम्म। नहीं हुआ ना। तो फिर ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। इज्जत दोनों का ही है यार। ऑडियंस ने भी गांधी ले रखा है, उनको भी ना एक टेलीविजन का इडियट बॉक्स है जिनको टाइम पास करना है अपना जी भर के, तो कुछ भी लगा दो, इंडियन ऑयल चलते रहेगा। हाँ। हम्म। हाँ। मतलब अभी देखो ना, टेलीविजन आपको लगेगा रील की तरह है। एक रील ट्रेंडिंग होता है ना, एक सीन ट्रेंडिंग हो गया, चल चला। हाँ, वो तो है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है। जैसे देखो ना 50 एपिसोड हमारा ये अच्छा कितना सस्ता था, बोलते हो ना। बहुत। मुझे गुम गुम है किसी प्यार के जो प्रोड्यूसर है वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनका भी बहुत अच्छा शो चलता है वो। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, मतलब देखा नहीं है मैंने लेकिन ऑडियंस ने पसंद किया ना भाई। और फिर चैनल चैनल की भी अलग अलग अपनी चीजें हैं यार। हाँ, तो एक चीज है कि चैनल्स आजकल थोड़ा बहुत रिस्क अवर्सिव हो चुके हैं। सब अपने अपने सेफ जोन में खेल रहे हैं। देखो, एक्टर या किसी टेक्नीशियन को इसमें से ये करना चाहिए, अपना काम करो, अच्छे से करो, फिर आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे। हाँ, तो हमने तो ये भी सुना था कि आपको खुद राइटिंग और डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। हाँ जी। हाँ, तो आप क्या करना चाहते हैं? इंटरेस्ट नहीं है, मैं हूँ राइटर, मैं हूँ डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है। सब कुछ करना है यार। मैं पोइट्री से स्टार्ट किया था पहले मैंने लिखना, नहीं सब, फिर स्क्रीन पे लिखता हूँ, स्टोरीज लिख चुका हूँ, फिल्म लिख चुका हूँ अपनी। अब उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं एक्टिंग का कोई काम नहीं कर रहा होता हूँ, मेरा मतलब अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं यही कर रहा होता हूँ। तो मेरी इन्हीं की मीटिंग चल रही होती है, राइटिंग की, डायरेक्शन की, या ऐसे। हम्म। तो वही नेक्स्ट टारगेट तो वही है मेरा भी। कितना आसान या मुश्किल है ये करना? मतलब आपके पास एक सर्टेन तो प्लेटफॉर्म, सर्टेन रिकॉग्निशन है, तो क्या वो हम्म। करती है या फिर हिंडर करती है आपके प्रोसेस? बताऊं आपको, मैं एक अलग टाइप का आदमी हूँ यार, कैसे बोलूं आपको ना, आपके अंदर से आवाज आती है। अगर हम्म। आप आर्टिस्ट हो तो, हम्म। अगर आप मेहनती हो ना, हम्म। तो आपको आपके अंदर से आवाज आती है। तो मेरे अंदर से आवाज आती है ये, कि ये करना है। और जब वो आती है तो सब कुछ इजी हो जाता है। कि बने ना बने मुझे नहीं पता है, वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है 2.5 4 5 10 करोड़ की मैं अपना लगा के बनाऊं। बट वेन यू राइट, वेन यू नरेट, वेन यू से समथिंग अबाउट दिस थिंग टू एनीवन, पीपल आपको सुनते हैं हम्म। अमेज होके, अरे कैसे है, ऐसे कैसे कहानी हो सकती है, अरे वाह क्या बात है। और एक
एक्टर को बोलते हैं ना कि वाह भाई उसकी उसके लिए पेट्रोल है, उसका इसलिए उसका वो है, क्यों है, क्योंकि आपको और अच्छा लगता है, फिर आप और ट्राई करते हो अच्छा करने की। इतना भूख, तो मेरे को भूख है गंदी। और टू बी ऑनेस्ट कि इसमें बहुत हेल्पफुल है यार। मैं थोड़ा सिक्योर हूँ अपने मेंटली, क्योंकि मेरे पास मैंने थोड़ा पैसे पैसे बनाए होंगे, तो मैं अपना स्ट्रगल वैसा नहीं रहा है। थोड़ा एक वैल्यू है फेस की, तो चार लोगों के पास अगर कुछ बोलते हो तो चार लोग उसको सुनने के लिए हाँ तो बोल देते हैं। तो इससे थोड़ा आपका काम आसान तो होता ही है। इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है ना, बहुत है, फर्क पड़ता है भाई इससे। हाँ, लेकिन वही है कि सिर्फ इतना ही है। पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, इतना अच्छा लिखता हूँ कि बावजूद भी कि कोई मेरी कहानी खरीद ले बना ले, नहीं हो पा रहा है। इतना नाम होने के बाद, इतना पहचान होने के बाद भी, तो ये भी एक फैक्ट है। तो हर जगह पर मेरे किस्मत में तो ऐसा ही है, भगवान ने कहा है जितनी मेहनत करेगा मैं तुझको उतना ही दूंगा। और मेरे साथ तो उतना ही हुआ है। मैं जितनी मेहनत करता हूँ ना, मुझे उतना ही मिलता है एट अ टाइम। सिंपल है, मैं जिस सीन को, मतलब मैं करता हूँ कि मैं करके दिखाता हूँ कितना तक, उस सीन की वाहवाही मुझे उतनी ही मिलती है सामने से भी। और ये मैंने देख लिया है अपने आंख के सामने। तो भगवान इज वेरी क्लियर विथ मी, इफ यू डू एनीथिंग जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। आई विल गिव यू द वे, आई विल गिव यू एड्रेस, और नहीं तो आपको आपको रास्ता दिखाऊंगा। पहुंचना तुझे खुद से है। तो राइटर, डायरेक्टर और एक्टर तो हूं मैं। और मैं ऐसे नॉर्मली बोलता भी हूँ, आई वांट टू बी ए नेक्स्ट फरहान अख्तर। ट्रिपल थ्रेट। और आप तो म्यूजिक भी बजाते हैं, राइट? थोड़ा बहुत। हाँ, कुछ तो अपने खुद के लिए, हाँ थोड़ी बहुत कर ही लेता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तो फिर तो पूरे फरहान अख्तर के सारे टिक बॉक्सेस हो गए। हो गया टिक बॉक्सेस। हो गए पूरे पूरे। मुझे बहुत एक्टिंग सही हो गया, लगते हैं यार राइटिंग हो वो इंसान। क्या दम है लड़के में यार। गया। ओह। हाँ। और फरहान अख्तर के सिवा दिल ऐसे कोई है, ऐसा कोई मतलब रोल मॉडल, इंस्पिरेशन देख के ना, लगे? हाँ, कोई नहीं। मतलब और भी लोग हैं बहुत सारे, लेकिन बनना मुझे फरहान अख्तर ही है। और मुझे उनसे ज्यादा कोई नहीं, मतलब दिल चाहता है एंड लक्ष्य, उसके बाद फिर एक्टिंग। नहीं यार, अजब आदमी, अलग आदमी है। और वो तब जब हम लोग यार क्या ही कर रहे होंगे उस उम्र में, 23-24 साल में, सही बात। तब उन्होंने बनाई है यार। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सिर्फ नाम होने से नहीं हो जाता है, उस इंसान में बात। वो जावेद सर के बेटे हैं उनके ना, ऐसे तो बहुत लोगों के बेटे हैं भाई, बहुत लोगों की बेटियां हैं। वही पूछ रहा हूँ लोग, बात, वो बात, तो बात है। वो अच्छी लगती है मुझे। हाँ। नहीं विशाल, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बात की है और इतनी पॉजिटिवली बात की है। सच में लोग ना बहुत, जब इस इंडस्ट्री के बारे में, इस स्ट्रगल्स के बारे में जब बात करते हैं, सिनिसिज्म के अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है बोलने के लिए। पर इतनी हम्म। पॉजिटिविटी के साथ जब आप बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आता है कि ये इंडस्ट्री है कैसा, क्योंकि वरना कोई इंसाइट है ही नहीं। क्योंकि लोग गलत बातें करते हैं, हम्म, और मुझे वो सही नहीं लगती इंडस्ट्री के बारे में, किसी के बारे में। हम्म, मैंने बोला ना आपको कि कॉलेज वाला ही भीड़ है। 100 लोग आते हैं काम करने के लिए, जिसमें सिर्फ 90 लोगों को बिल्कुल पता नहीं है काम का। हम्म, और अगर आपने एक फैक्ट्री खोल रखी है और आपको 10 वर्कर चाहिए, तो आप तो बेस्ट वर्कर उठाओगे ना भाई, आप तो अपना काम कर रहे हो। आपने थोड़ी भलाई के लिए खोल रखा है कुछ भी यहाँ पर किसी के लिए, नहीं। नहीं। फिर दूसरी बात, अब आती है ऑनेस्टी वाली बात। अगर आपको पता है कि आपका मैथमेटिक्स कमजोर है, और पापा आपके इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे, तो आप वहां पर फेल हो जाओ, तो मत जाओ। आपको खुद लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खुद कम है, मैं दिल नहीं तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। सबको हीरो बनना है, अरे हीरो बनने का कैरिकेचर है ना, एक दिख रहा है ना भाई, ऐसा दिखेगा, ऐसा रहेगा, ऐसे चलेगा तो हीरो बनेगा। तो हाँ। 90% तो फिट ही नहीं है। तो इससे चीजें खराब होती है। हम्म। और सबसे बड़ी बात वो है कि टैलेंट के बारे में आप तो जानते नहीं हो किसी के अंदर में है। बिल्कुल। तो लोग यहाँ टैलेंट दिखाने के पहले ना 100 और चीजें करने के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। हम्म। टैलेंट दिखाओ ना। और जो सबसे बड़ी बात है, हर को एक ही काम से उतना ही बड़ा सितारा बनना है। अरे उसके पास नहीं है, उसके, अब तुम्हें क्या पता है क्या
कि वो खानदानी रईस रहा है या नहीं रहा है, और रईस भी है तो उसकी क्या गलती है? अब रणवीर कपूर है, लेकिन टॉप टैलेंट है ना वो, उसके बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है। सिंपल सी बात होगी ना भाई। बिल्कुल। तो तुम हो गरीब, महागरीब हो, नहीं है खाने के लिए, लेकिन किसी ने कहा नहीं किया हो, यहाँ अपने लिए आए हो तुम। आर्टिस्ट की जिंदगी जो ना बहुत टफ होती है यार। ऐसी आर्ट नहीं हो, आर्ट इज, मैं कैसे बोलूं, वो बाप पापा दादा मम्मी चाचा पैसे से नहीं होता है आर्टिस्ट। उस आर्टिस्ट का सोल ही होता है। अपने सोल को पहचानो ना यार। सब लोग रील बना रहे हैं, सबको लग रहा है कि इनको भी अरे पागल हो गई है जनता यार, पागल हो गई है, बौखला गए हैं सब लोग, कुछ भी कर रहे हैं सब। एक नाच के किसी को अगर डांस करके अगर किसी को एक ट्रॉफी मिल जाती है तो शहर शहर का शहर बोलता है ट्रॉफी लेके आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट हम खुद से बढ़ा रहे हैं, खुद घर पे बैठ के। अरे वो कर जाएगा तो हमारा बेटा क्यों नहीं करेगा? अरे बेटा को करने का मन ही नहीं है, खुद तो ना बेटी को करने का मन है कि नहीं है? हम्म। और आप खुद देखो ना कि अपॉर्चुनिटीज कितनी कम है। जी। एक टेलीविजन शो पे, एक चैनल पे 10 शो आते हैं सपोज टू बी, तो 10 हीरो हीरोइन, तो कुल मिला के 5 चैनल, 50 हीरो 50 हीरोइन। हाँ। यही रिक्वायरमेंट है टेलीविजन की। जी। अब इन 50 में कहा ढूंढते हो अपने आप को? है इतने कैपेबल, है इतने आप समझदार? तो मैंने ये समझदारी लगाई थी यार, और बहुत सही इसके है। लिए मैं ऐसा हूं। नहीं, मैंने लगाई थी क्योंकि जब मैं आया था मुझे इंग्लिश इंग्लिश तो अभी भी मतलब लोगों से बात, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज का जो बैरियर है ना हमने जानबूझ हाँ। के क्योंकि इंडियन है ना, हमें परफेक्शन का पता नहीं क्या दिमाग लगा रखा है फालतू में। बाहर वाले को बस इतना है भाई, लैंग्वेज है कन्वे कर ले, समझ में आ गया ना उससे, दैट्स इट। हाँ। सो मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं इतना ही जाऊँ समझता हूँ। हिंदी सही नहीं थी मेरी, इंग्लिश सही नहीं थी, डिक्शन खराब था, स्लर करता था, स्टैमर करता था, पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, 98 kg का था, जिम के लिए वैसे नहीं थे। लेकिन मैंने देखा कि यार नहीं है, नहीं है तो फिर क्या करूंगा मैं, तो आया ही क्यों हूं? तो फिर मैंने किया, क्योंकि मैंने पता किया कि कहाँ पे कैसे ठीक होगा। तो जो सबसे इजीएस्ट वे लगा था वो जो थिएटर के लोग होते हैं जो लोग, अब थिएटर ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे 16,000, तो थिएटर के एक्टर जो होते हैं ना उनसे मेरी दोस्ती की मैंने, जो बिहार के ही थे, उनके साथ रहना चालू किया। उन लोगों से मैंने डिक्शन ठीक की, 100 और 100 का फर्क मतलब सही किया, नुक्ते सही किए, स्टैमर सही किया। बॉडी वाले के लिए पैसे नहीं थे तो रनिंग करना चालू किया और बेतहाशा किया रनिंग। मतलब ये नहीं कि अब आपको पता है कि 50 पुशअप से आपका बॉडी नहीं स्ट्रक्चर चेंज होने वाला, तो 250 मारना पड़ेगा भाई, तुम्हारा 250 वो किया। हाँ, फिर कपड़ों को लेके, कुछ भी कपड़े पहनते हैं हम सब, कुछ भी ऑडिशन में जाओगे ना तो सब कुछ भी पहन के लगते हैं, अरे भाई। फिर मैंने देखा कि ब्लैक एंड व्हाइट या 4 ही कपड़े पहनो, प्रेजेंटेबल तो रहोगे ना वहां पे। जी। बाल बड़े रख रहे हैं आपको, बड़े रखो, बड़े अच्छे से रख लो ऐसे ऐसे करके, थोड़ा क्लीन रहो, प्रेजेंटेबल रहो, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेच रहा है ना भाई। हम्म। आप दुकान पे जाओगे जूता लेने के लिए तो आप 200 का ही जूता लोगे, तो वो थोड़ी बोलेगा कि ले अपने घर से बांध लेना यार। आप बोलोगे ना ले तो रहा हूं तो मुझे परफेक्ट देश में सही दे। तो ये सारी चीजें कोई बताता नहीं है, और मैं सच में ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ ऑडियंस को। मतलब मेरा है कुछ पॉडकास्ट और करने का मन इस पे, कि हाँ। लोग गलत सोचते हैं यहाँ पर चीजों को, बस वही है, नहीं, नजरिया चेंज करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि मतलब मैं खुद सुन के मैं खुद दंग रही हूँ कि ये बात तो कोई नहीं करता। यूजुअली ये करता है कि हाँ बस आके आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और उस स्ट्रगल के अंदर क्या करना पड़ेगा ये कोई नहीं कहता। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना वक्त दिया और एक वाकई में एक नया नजरिया दिया। आपको तो पॉडकास्ट तो शुरू करनी चाहिए, बिल्कुल। एक्टर तो है ही, राइटर है, डायरेक्टर है, गाना भी बजा लेते हैं, एक पॉडकास्ट तो बनता ही है। बनता है ना, ढूंढता बिल्कुल हूँ, बनता है। करता हूँ मैं, बिल्कुल बनता है। करता हूँ कुछ, हाँ। करता हूँ कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में आपके कोई मैसेज, कोई ऐसा आपके फैंस के लिए? उन लोगों के लिए मैं हमेशा से यही कहता हूँ यार कि बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, उन लोगों का प्यार ही है जिसने मुझे बनाया है। जी। उन लोगों की ये जो
एनर्जी है, जो वक्त है उन लोगों ने दिया दिया है मुझे, उन सबके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता, क्योंकि उनकी चाहत है देखने के लिए, तभी तो शायद लोगों को लगता है कि नहीं इसको ले लेते हैं यार, ऑडियंस देखेंगे। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मुझे खूब सारा प्यार लेने और देने में बहुत बिलीव करता हूँ मैं। तो आप खूब सारा प्यार करते रहिए मुझे, मैं आप लोगों को खूब सारा प्यार करता रहूंगा, और बड़े बड़े काम करूंगा। मतलब हमेशा जब भी आऊंगा ऑन स्क्रीन आप लोगों को, आई डोंट नो क्या है, देखो यार मुझे नहीं पता है कि कहाँ जाएगी जर्नी, कितना लोग मुझे पसंद करेंगे। और मेरा कोई पसंद करने का पैरामीटर ही नहीं होता है, पता है आपको। कोई अच्छा लगता है आपको ना, तो उसकी कोई हद नहीं होती। हम्म। और कोई बुरा भी लगता है आपको ना, तो उसकी कोई हद नहीं होती कि भाई इसके बाद तो बुरा लगना बंद हो जाता, नहीं। कोई कितना भी अच्छा लग सकता है आपको, कोई कितना भी बुरा लग सकता है। तो मैं यही चाहता हूं कि जब तक मैं काम करूं आप लोग मुझे प्यार करते रहिए, और मैं ऐसा ही इंसान बन के रहे हूं आप लोगों के साथ हमेशा।